चलिए कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे लास्ट टाइम पे मैंने तुमको जो कॉन्सेप्ट समझाया था लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में, वो मेरे हिसाब से तुम लोगों ने अच्छे से लर्न किया होगा कि आप साइन और कॉस में बदलो। पावर 1 दे रखी है तो पावर 2 में जाने की कोशिश करो। पावर 2 में जाने के लिए तुम्हें मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़े किसी चीज से, वो कर लो। स्क्वायर करना पड़े, वो कर लो। और फिर कहीं क्वेश्चन ही अटक जाए तो आरएचएस की हेल्प से क्वेश्चन को पहले सॉल्व करो और फिर उसके बाद उसको एलएचएस में उल्टा करके लिख दो। तो चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे हमें एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूव करना है, स्टैंडर्ड अप्रोच यही बोलेगी कि सिर्फ एलएचएस को सॉल्व करो और आरएचएस लेके आओ, बीच में कहीं छेड़छाड़ी मत करो। लेकिन जुगाड़ कर सकते हैं रफ में, फेयर में नहीं। तो टेकिंग एलएचएस, स्टेप नंबर 1, convert it in sin and cos, तो it can be written as 1 upon cos theta and tan theta is sin theta upon cos theta। ये तो पहली स्टेप लगाई। फिर नीचे वाली टर्म का एलसीएम लेंगे तो विल गेट cos थीटा, वो cos थीटा ऊपर चला जाएगा। चलो एक स्टेप और बढ़ा ही देता हूं, ये 1 अपॉन में इसको मैंने एलसीएम लिया यहाँ पर तो विल गेट cos थीटा, तो ये बच जाएगा कितना 1 प्लस sin थीटा। अब इसको डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहां ले जाते हैं, न्यूमरेटर में ले जाते हैं। तो न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो क्वेश्चन बन गया cos थीटा अपॉन 1 प्लस sin थीटा। अब तुम देखो, तुम्हें आंसर वाला जो फॉर्म है, आरएचएस वाला फॉर्म है, उस पे क्या बनाना है, ऊपर बनाना है 1 माइनस sin थीटा। लेकिन हमारे पास तो cos थीटा है। अगर 1 माइनस sin थीटा बनाना है और नीचे भी तुमको 1 प्लस cos थीटा को हटा के cos थीटा बनाना है, तो चलो एक काम करते हैं, ऊपर 1 माइनस sin थीटा से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। उससे दो फायदा हो जाएगा, एक तो ऊपर 1 माइनस साइन थीटा भी दिख जाएगा बनता हुआ, और नीचे a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला भी लग जाएगा। तो जब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखते हैं तो इट इज व्हाट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो हो जाएगा पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर, और ऊपर क्या बन जाएगा अपने पास, इट इज cos थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ये न्यूमरेटर हो गया ऊपर, ठीक है। अब देखो जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या किसके इक्वल होता है, cos स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो अब क्या बन जाएगी अगली स्टेप, ऊपर तो जो cos थीटा लिखा हुआ है एज इट इज, 1 माइनस साइन थीटा लिखा हुआ है एज इट इज लिखा रहने देंगे, डिवाइडेड बाय ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बना हुआ है तो अगली स्टेप में 1 माइनस साइन थीटा को क्या लिख देंगे, इट इज cos थीटा 1 minus sin theta and 1 minus sin square theta is cos square theta, तो it will be cos square theta। अब ऊपर cos theta है नीचे cos square theta है तो एक पावर से न्यूट्रल हो जाएगी, बचेगा क्या हमारे पास ऊपर 1 minus sin theta और डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा cos theta। और देखो यही आरएचएस वाली टर्म है। तो आइडेंटिटीज तो इजी होती है लेकिन हमको उसको इजी अप्रोच से स्टार्ट करना होता है, बस और कुछ भी नहीं। अगर आप अप्रोच सही रखोगे तो क्वेश्चन सही जाएगा ही जाएगा, बिलीव मी। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे हमको दे रखा है रूट में sec थीटा माइनस 1 अपॉन sec थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय प्लस स्क्वायर रूट में sec थीटा प्लस 1 अपॉन sec थीटा माइनस 1, इसको कन्वर्ट करना है 2 cosec थीटा में। ये जो a लिखा हुआ है मेक इट थीटा, दिस इज थीटा, ठीक है। अब अगर इसको करना है तो देखो सबसे पहली बात तो ये होगी कि स्क्वायर रूट हटाना पड़ेगा। स्क्वायर रूट हटाना पड़ेगा तो क्या करें, एक काम करते हैं, इन्हीं को इनके ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखो पहली टर्म को मैं लिख रहा हूं, पहली टर्म इज sec थीटा माइनस 1 अपॉन sec थीटा प्लस 1, मैंने इसको अंदर ही मल्टीप्लाई कर दिया sec थीटा माइनस 1 अपॉन sec थीटा माइनस 1 से, मतलब डिनोमिनेटर के ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया ताकि क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़े। अब जो सेकंड टर्म लिखी हुई है उसको भी लिखा sec थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय sec, यहाँ पर c आएगा sec थीटा माइनस 1, मल्टीप्लाई कर दिया इसको इसके अपोजिट साइन से, तो ये हो जाएगा sec थीटा प्लस 1 और यहाँ पर भी हो जाएगा sec थीटा प्लस 1। मैंने बोला था तुमको कि किसी भी चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड करो उसको पावर 2 में लाने के लिए, और हमेशा पावर 2 किससे बन रही है, a प्लस बी ए माइनस बी से स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से बन रही है। अब देखो पहली वाली टर्म को देखो, अगर तुम देखोगे तो न्यूमरेटर क्या बन गया, न्यूमरेटर बन गया sec थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, इस पे अंडर रूट मैंने अलग लिख दिया, डिवाइड नीचे क्या बन रहा है, नीचे बन रहा है अंडर रूट में a प्लस बी ए माइनस बी से स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर सेकंड वाली टर्म देखो, सेकंड वाली टर्म हमारे पास क्या है, ऊपर क्या बन जाएगा हमारे पास रूट में sec थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे डिवाइड में क्या बन जाएगा वही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट ओवर sec स्क्वायर थीटा
-1। अब हमने आइडेंटिटीज पढ़ी है, वहां पर सीधा सीधा लिखा हुआ होता है कि sec स्क्वायर थीटा -1 इज व्हाट, tan स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है ना। तो देखो मैं अगली स्टेप में क्या कर रहा हूं कि ये होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट को कैंसिल कर रहा हूं, ये होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट को कैंसिल कर रहा हूं। तो मेरे पास न्यूमरेटर क्या बन जाएगा, मैं इधर साइड में लिख रहा हूं, न्यूमरेटर बन जाएगा sec थीटा -1 और अगला वाला न्यूमरेटर बन जाएगा sec थीटा +1 डिवाइडेड बाय sec स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा पे अंडर रूट लगा हुआ है तो वो पावर और पावर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा बन जाएगा। एक स्टेप खा रहा हूं मैं क्या कि sec स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा, तो रूट में क्या आएगा, tan स्क्वायर थीटा। अब रूट में अगर tan स्क्वायर थीटा है तो स्क्वायर से वो रूट कैंसिल होकर tan थीटा दे देगा, वो tan थीटा अपने पास बन गया। प्लस में ये भी क्या बन जाएगा अपने पास, tan थीटा ही बन जाएगा। ठीक है, हमें लाना है 2 cosec थीटा, 2 cosec थीटा मतलब 2 अपॉन sin थीटा, मतलब साइन पे जाना है क्वेश्चन पे। तो एक काम करते हैं, इसका एलसीएम और ले लेते हैं अपन तो पहले एक बार, तो ये बन जाएगा tan थीटा, तो ऊपर क्या बन जाएगा sec थीटा -1 प्लस sec थीटा +1, +1 से -1 कैंसिल हो गया। ठीक है, हमारे पास क्या बचा, हमारे पास ऊपर बचा 2 sec थीटा और नीचे बचा tan थीटा। sec को क्या लिख सकते हैं, 2 अपॉन cos थीटा, और tan को क्या लिख सकते हैं, sin अपॉन cos थीटा। ये अपॉन cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्वेश्चन में हमारे पास बचेगा सिर्फ 2 अपॉन sin थीटा, और 2 अपॉन sin थीटा क्या होता है, 2 cosec थीटा, एंड इट इज इक्वल टू हाउ मच, RHS। तो क्वेश्चन को देख के अब मेरे हिसाब से तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि क्या करना होगा। जब भी पावर 1 दे रखी होगी तो उसको क्या करेंगे, उसके ऑपोजिट साइन से डिनोमिनेटर के मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, जिससे कि होल स्क्वायर बनते हुए दिख जाएंगे। फिर उसके बाद उनको मर्ज करते जाओ, सिंप्लीफाई करते जाओ, यू विल गेट आंसर। तो मेरे हिसाब से ये दोनों क्वेश्चन भी आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, इनको एक बार अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, अच्छे से देखिएगा, और अगर कोई डाउट रह जाता है, वैसे तो मैंने कोशिश की अच्छे से समझाने की, फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, आई विल रिप्लाई दैट। ठीक है, चलिए, थैंक यू।